एक दुख की घड़ी है, एक दुख का पहाड़ टूटा उस परिवार के ऊपर, जिस परिवार के लहर सिंह जी थे। रिटायर किया, खाली हाथ गए, कुछ रास्ता नहीं दिखा, उन्होंने सोचा कि अपनी जान ही दे दे। इतना आसान नहीं होता अपनी जान, अपने आप को खत्म करना, पर मजबूरी, कितनी मजबूरी होगी उस व्यक्ति की। आज हमें भी दुख हो रहा है, क्या कहेंगे? मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद कि आप गरीबों की आवाज इस अंधी, बहरी और गूंगी सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और उसके साथ हमारा जो डेली वेजर साथी आज सुसाइड कर गया, उसके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हम कोशिश करेंगे, जो भी हमारे से मदद हो पाएगी हम करेंगे। आज उन लोगों को, परसों आपने लाइव कवरेज किया था और बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी थे वो हमसे समय मांग रहे थे। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि आज जिस डेली वेजर साथी ने ये काम कर लिया, जिसको 17 महीने की वेजेस तक डिपार्टमेंट ने नहीं दी और खाली हाथ रिटायर करके घर भेज दिया, उसके लिए समय, उसके परिवार के लिए समय आज कौन देगा? आप हमसे समय मांग रहे थे, अब हम ये हालत देख के आपको कितना समय दें? क्या उसके लिए कोई है इनके पास कोई समय, कोई ये उसकी जिंदगी वापस ला सकते हैं? ये अधिकारी ये आते हैं, हमें समय दे दो, थोड़ा समय दे दो, 2 दिन का समय दे दो। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या उसके लिए 2 दिन का समय दे सकते हैं? ये उसका 2 दिन का समय, 2 दिन के लिए जिंदगी उसकी वापस दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते मैम। हम इसीलिए कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। ये आज मैं खुल के कह रहा हूं कि ये भाजपा के असली विकास की तस्वीर है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमारे लगभग 300 के करीब डेली वेजर जो हैं वो सुसाइड कर चुके हैं, या उनकी परेशानियों की वजह से, मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से जिनकी डेथ हो चुकी है। 400-450 के करीब हमारा डेली वेजर 30 साल इस डिपार्टमेंट को देने के बाद खाली हाथ घर चला गया, जिसकी पेंडिंग वेजेस तक ये डिपार्टमेंट, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बड़े बड़े विकास के दावे करने वाली सरकार जो है वो उनकी पेंडिंग वेजेस नहीं दे पाई। सवालिया निशान दूसरों पे लगाते हैं कि पुरानी सरकारों ने गलतियां की। मैं पूछना चाहता हूं, ये 17 महीने की वेजेस आप लोगों ने दबा के रखी हुई है, इसमें पुरानी सरकारों का दोष नहीं है, इसमें यही सरकार कसूरवार है। अगर इन्होंने 17 महीने की वेजेस नहीं दबाई होती, हमारा साथी डेली वेजर कभी सुसाइड नहीं करता। मैं अपने डेली वेजर साथियों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऐसा कदम मत उठाइए, गलत है ये कदम मत उठाइए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये साले बेशरम लोग हैं, ये बेशरम नेता लोग हैं जो आज अपने आप को नेता समझ बैठे हैं। ये बेशरम है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका परिवारों को फर्क पड़ता है, आपके बच्चों को फर्क पड़ता है। इस डेली वेजर साथी की बेटी जो है वो बोल नहीं सकती है, बिल्कुल वही हमने सुना, छोटी बच्ची है, तो वो डिसेबल है। क्या होगा उस बच्ची का? कौन उसका भरण पोषण करेगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। कौन बचाएगा उस बेटी को? कौन पढ़ाएगा उस बेटी को जिसका 17 महीने की वेजेस आपकी सरकार दबा के बैठी हुई है? फिर आप बड़े बड़े दावे करते हो 400 पार। इस तरीके से 400 पार जाओगे? इस तरीके से 400 पार जाने का कोई मतलब नहीं बनता। आप कहते हो एक अकेला मोदी सब पे बारी, किस पे बारी? फिलहाल तो आप जम्मू के डेली वेजरों पे बारी पड़ रहे हो, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो आप लोग, उनके परिवारों का सत्यानाश करके रख दिया आप लोगों ने। आप कहते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आपने अपना विकास किया, इन लोगों के साथ विश्वासघात किया आपने। जिन लोगों ने आपके ऊपर विश्वास जताया था, आपको विश्वास दिया था, अपना साथ दिया था, लेकिन आपने उनके साथ विश्वासघात किया। आज ये हालत हो गई हमें। वैसे एक चीज, आज जो देश के प्रधानमंत्री कश्मीर का दौरा है, यहाँ पर तो कोई बात नहीं गई। उम्मीद है कि मंच से टेलीविजन के लिए कोई खुशखबरी आएगी। मैम, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी कुछ डेली वेजर को देने के इरादे से आए होंगे। ये सिर्फ गुमराह करने की सियासत करते हैं और विकास की पोल खोलने के लिए यही इंसिडेंट काफी है। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है, आगे भी पता नहीं कितने इंसिडेंट होंगे, और ये 2014-15 से लगातार चल रहे हैं। 2015 से लगातार ये इंसिडेंट हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के विकास की पोल खोलने के लिए काफी है। मैं प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि जुल्म कर दिया जम्मू के लोगों ने, एक बार आपको वोट देके मत इतना सताइए इन लोगों को, मत इतना बदला लीजिए। जी के नाम पर अब नहीं वोट मिलने वाला। मैम, अगर लोग आज भी बेवकूफ बनते हैं तो फिर इनका भगवान ही मालिक है। ये हमारी वो स्टेट थी जो अंग्रेजों की भी गुलाम नहीं हुई थी, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया जम्मू के लोगों को, जम्मू के डोगरों को, कि आज ये लोगों ने गुलामी स्वीकार कर ली और लोग हंसते हंसते गुलामी कर रहे हैं। लोगों को ये भी समझ नहीं आ रहा कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। आगे आने वाले समय में रोजगार सारा खत्म कर दिया, हर चीज प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। डेली वेजर पिछले 10 सालों से
SRO बने हुए उनको रोक दिया गया, उनकी वेजेस रोक दी गई। भाई हमारे देश का संविधान कहता है हर महीने की 7 तारीख को वेजेस दे दो। वेजेस काम करके मांग रहे, आपसे कोई स्कीम नहीं मांग रहे सरकारी, कोई मदद नहीं मांग रही, मेहनत की है वो पैसा तो दे दो हमारा। क्यों हमें इतनी सजा दे रहे हो? हमने माना कि आपको गलती हो गई, हमने आपको वोट दे दिया, गलती मानते हैं, कान पकड़ के गलती मानते हैं कि हमने भाजपा को वोट दे दिया, लेकिन अब इतना भी मत सताओ। बिल्कुल सर, रविंद्र जी, जब भी हम भाजपा के नेताओं से सवाल करते हैं वो पता क्या कहते हैं? कहते हैं जी देखिए अब हमारे साइट में बायोमेट्रिक हो गई है, यानी अंगूठा दिखाते हैं, अंगूठा आपको दिखाया हो सर, अंगूठे से बायोमेट्रिक हो रही है, फिर हमने इनकी वेजेस बढ़ा दी है। पर ये पुरानी सरकारों पर दोष दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये जनता को भी समझना होगा, ये सामने ला रहे जो बड़े बड़े चिकनी चुपड़ी बातें, डेली वेजर का सवाल करते हैं, जो 70 महीने की जो पेंडिंग वेजी ना, ये भाजपा के कार्यकाल में वेजीज इनकी पेंडिंग है। ये सवाल है बड़ा, ये भाजपा के नेताओं से सवाल है। आप कहते पुरानी सरकारों ने इनका शोषण किया, आपने 70 महीने की पेंडिंग वेजेस क्यों नहीं दी हमारे डेली वेजर्स को? ये बड़ा सवाल हमारा रहेगा। आज फिर से एक भाई ने अपनी जान दे दी है, किस परेशानी में होगा, किस असमंजस की स्थिति में होगा, किस तरह से उसने क्या सोचा होगा। है तो ये पाप नहीं करना चाहिए, अपनी जिंदगी को नहीं ऐसे गंवाना चाहिए, क्योंकि आपके साथ आपका परिवार जुड़ा है। जिन चेहरों को फिर से मैंडेट देता है उनसे जनता कितनी नाराज है। देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, वो तो अभी यहाँ पे कश्मीर में वो खुशियाँ मना रहे आ रहे हैं कि हमने 370 तोड़ा, तो यहाँ पे हम आपको बहुत खुशहाली देने वाले हैं कश्मीर में, जम्मू में। लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ के हालात कैसे हैं। हमारा भाई जो सुसाइड कर लिया जिसने, क्योंकि वो तो देखिए वो तो परेशान था। हर एक आदमी जब परेशान होता है तो वो अपना सेंस जो है कई बार वो खो देता है। इसमें सुसाइड करना जो है एक बहुत बड़ा स्टेप होता है कि जब ये पानी सर के ऊपर से निकल जाता है फिर ये स्टेप उठाया जाता है, तो वो कितना दुखी होगा हमारा भाई। तो इसकी जो खून की जो छींटें हैं ये भाजपा के ऊपर पड़ी हैं, ये लीडरों के ऊपर ये छींटे पड़ी हैं, ये दाग मिटने वाला नहीं है। ये दाग जो है इनको लगेगा। हमारे 300 भाइयों ने सुसाइड किया है, वो किस लिए किया है? क्योंकि इन लोगों ने उनका वेतन रोका और उनकी जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी इसी सरकार ने रोकी 2014 के बाद। तो ये सारी जो जितनी भी सुसाइड वजह से पुरानी सरकार को इल्जाम देते चलिए, पर पुरानी सरकारों ने गलती की, तो ये इन्होंने कौन सा अच्छा किया जो वेतन रोक दिया? इस चीज से तो मुकर नहीं सकते। अगर ये इस बंदे ने अगर सुसाइड किया है, हमारा जो भाई इसने सुसाइड किया है, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के कह देता हूं इसकी पेंडिंग जो वेजेस है। अभी आपने जो इंटरव्यू लिया हमारे एक्शन साहब का, उन्होंने क्या बोला कि मैं रूल्स एंड रेगुलेशन में देखूंगा, उसके बाद मैं जो भी होगा मदद करूंगा। देखिए, कानून कहता है कि मजदूर की जो मजदूरी है, जैसे ही वो शाम को उसका काम खत्म होता है तो उसको मिल जानी चाहिए। इसका मतलब ये तो अंग्रेजों से भी बड़े हो गए। अंग्रेज फिर भी अगर उन्होंने हिंदुस्तानियों को बंदी बना के रखा था, जहां उनसे अगर बंधुआ मजदूरी करवाते थे, लेकिन फिर भी उनका जो रूल था वो उनको शाम को जो पैसा बनता था वो देते थे। लेकिन मैं कहता हूं ये तो एक काल पड़ गया हमारे हिंदुस्तान में क्या हमारे J&K में, बाकी मुझे वो स्टेटों का पता नहीं है कि वहां पे क्या डेली वेजरों के क्या हालात हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि 370 टूटने के बाद जितना डेली वेजर हरासमेंट 2014 के बाद हुआ है यहाँ पे, इतना कभी नहीं हुआ। और मैं कहता हूं कि पुरानी सरकारों को हम दोष देते थे, लेकिन उसके बाद एक सरकार, भाजपा सरकार, चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, पूरे सुन लीजिए, भाजपा सरकार 25 MLA 2 MP, ये जो हमारे जितेंद्र सिंह जी, कोई भी वहां पे कोई ऐसा हादसा होता है तो इनका वो संवेदना करते हैं। मैं जितेंद्र सिंह जी को कहता हूं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक वोटर तनख्वाह की वजह से वो आप ही के इलाके का था, उसने आपको वोट दिया था कि ये हमें पक्का करेंगे, आज वो सुसाइड कर गया है। इसका जो है जो सुसाइड का जो इसका जो छींटे हैं, जो इसके खून की छींटे हैं, ये आपकी सरकार के ऊपर पड़ी हैं और आपके ऊपर भी पड़ी हैं। इसके बारे में जल्दी कुछ कीजिए, सोचिए, इसका जो वेतन है जल्दी रिलीज कीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। समय दिया, इतना बड़ा आंदोलन आपने किया था, तो अब समय दिया गया आपको, आर क्या देखिए, समय सरकार जो है ना, ये लेना पड़ रहा है, इनके समय खुद ये लिंगर ऑन पॉलिसी है। इनका एक ही मुद्दा है कि ये MP की इलेक्शन जो है, ये अभी कुछ नहीं करेंगे, हमें पता है। ये अभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 5000 करोड़ का पैकेज। हमें क्या पता 5000 करोड़ कितना होता है। उससे पहले भी जम्मू में इतने 1000 करोड़ का पैकेज। ओ भाई बताओ मुझे, डेली वेजरों को क्या दिया आपने? जल जीवन मिशन में इतने 1000 करोड़ का पैकेज, घर घर नल और पानी में एक लोटा डूब। हाँ, और आप वहां पे प्रोक्योरमेंट में जाइए, पाइपों के ढेर लगे हुए हैं। मुझे ये बताइए, ये पाइपें लगाएगा कौन और ये पानी कौन चलाएगा? ये तो डेली वेजर ही चलाएगा ना, डेली वेजर ही चला रहा है ना पानी।
कहते हैं कि जो हमारी तनख्वाह बनती है, जो हमारा वेतन बनता है, हमें एक ऐसा जीवन चाहिए जिसमें हम समाज में अपना मुंह दिखा सके। बच्चियां जवान हो गई हैं, बच्चियां जवान हो गई हैं, उनके लिए आगे रिश्ते कहां से आएंगे? वो बोलेंगे यार इसका बाप तो डेली वेज रहा है, इसके क्या बच्ची के क्या शर्म आनी चाहिए। आज की डेट में हम जो है हम इनको कंडेम करते हैं और आने वाली इलेक्शन में ये सोच के चले कि अगर तो आपने जम्मू कश्मीर में, मुझे पता है ये धोखाधड़ी करके भी सरकार बना लेंगे, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेटजी चल रही है ना पूरे ऑल इंडिया में, आप बड़ी भांति हाँ, इनकी जो स्ट्रेटजी चल रही है कि ये एमएलए की इलेक्शन में इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई हुई है, बाय हुक और क्रुक ये यहाँ पे सरकार बनाना चाहते हैं और उसके बाद ये बोलेंगे कि हम इनको पक्का करेंगे, फिर ये श्रेय लेंगे। क्या पता तब तक हमारे कितने डेली वेजर भाई मर जाएंगे। क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? आज जो लहर सिंह जी, हम यही प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और उस परिवार को भगवान ही रक्षा करे, भगवान ही रक्षा करे उस परिवार की, जिसके परिवार के वो हेड पे कमाने वाले थे। क्या कहें मैडम, 300 से पार हमारे डेली वेज जा चुके हैं। कुछ साथी रिटायरमेंट होते हैं, उनको कार्ड दिखाते हैं, चले जाते हैं, बकाया वेतन भी नहीं दिया जाता है। आज 4-5 दिन हमारा एक डेली वेज भी यहाँ से रिटायरमेंट हुआ था, उसको भी खाली हाथ भेज दिया। अब किस के पास को सुना है? कोई नहीं सुनने वाला। ऊपर ये बोले हो गए कानों से, ये बोले हो गए, ये कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। इस वासन से कुछ नहीं होता, काम करके दिखाइए लोगों को। उस वक्त डेली वेज घर गया था, उन्होंने सोचा कि अपनी सरकार है, आपने बिल्कुल अपनी सरकार है ये, तो हमें ये परमानेंट करेगी। उसके बाद कोविड हुआ, आपने देखा डेली वेज ने वहां भी काम किया, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आई है। मैं आज भी प्रधानमंत्री को ये कहना चाहता हूँ, डेली वेजर के ये कि लोटा तो दे दो पानी का, ये भी अपने हंसी खुशी से गुजारा चला सकें। छोटी छोटी जिसकी बच्ची रह गई है वो किसके पास जाएंगी, किसके वो कहेंगी कि हमें वो दे दो, दरवाजे की ठोकरें खाएंगी वो। मैं चीफ इंजीनियर साहब को भी कहना चाहूंगा, उसका 70 महीने का बकाया तो दे दो पहले, कुछ ना कुछ उसका तो बने। हमारे साथी अभी इसी साल में कई साथी चले जाएंगे डेली वेज। मैं ये कहना चाहता हूँ राज्य सरकार को भी जो वादे किए हैं उसे पूरा किए जाए, नहीं तो हम बीजेपी को वोट देने वाले नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी को वोट चाहिए तो डेली वेजर को पक्का करना होगा, वरना डेली वेजर आप वोट नहीं देगा। प्रधानमंत्री जी, आपके पास समंदर है, समंदर में एक लोटा इन डेली वेजर के लिए निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये ना हो आने वाले समय में आज जिस तरह से आज एक डेली वेजर की जान गई है, उन्होंने आत्महत्या की, आत्मदाह किया, और बड़े अफसोस की बात है। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ तो दिया, विकास किसका हुआ ये हमें भी नहीं पता। हो भी राम नहीं कहते हैं, IIM बना, IIT बना और एम्स दिया जम्मू कश्मीर, नॉर्थ इंडिया का पहला ऐसा अस्पताल है, पर डेली वेजर कहां पर एग्जिस्ट करते हैं? आप पुरानी सरकारों को दोष देते हैं। हम भाजपा के नेताओं से, भाजपा के जितने भी नेता हैं उनसे सवाल करते हैं कि आपके कार्यकाल में इन्हीं डेली वेजर की 70 महीने की वेजेस पेंडिंग क्यों है?